भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। आज भगवानों को नियुक्ति हुई है। झारखंड मंत्रालय में 158 चयनित चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए ये शब्द सीएम हेमंत सोरेन ने चिकित्साओं को नियुक्ति देते हुए कही। बता दें कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सीएम हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित समारोह में कुल 158 चयनित चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि नियुक्त चिकित्साओं को राज्य के कमजोर, असहाय और गरीब लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी जैसे चुनौतियों को राज्य ने बेहतर प्रबंधन से पार किया है और इसी तरह आगे भी नई चुनौतियों का समाधान किया जाएगा। उसको देखा होगा, महसूस किया होगा। कोरोना कोविड जैसा एक महामारी आया, ऐसा महामारी की जिसका कोई ना आता ना पता ना इलाज का जानकारी, और वो इस तरीके का रहा जो पूरी दुनिया को उसके चपेट में इसने लिया था। झारखंड भी इससे अलग नहीं रहा, अछूता नहीं रहा। जहां लोग घरों में खुद को अपने से ताला लगाकर बंद रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, ऐसे स्थिति में हम लोग अपने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में ला रहे हैं। कहा जाए कि हम लोग राज्य के अंदर कोरोना का इंपोर्ट कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे संवेदनाओं के साथ राज्य की जनता के साथ सरकार का खड़ा होना और एक बेहतर प्रबंधन के माध्यम से हम लोगों ने इस चुनौती को इस कदर पार किया, मानो राज्य में कोरोना जैसी घटना सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गई। आपने ये भी सुना होगा, अगल बगल राज्य हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, और सब अलग अलग राज्य में लोगों की जानें ऐसे जा रही थी जब मानो कि कोई बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां आ गई। लोगों को दफन करने के लिए जमीन खत्म, जलाने के लिए लकड़ी खत्म, यह हालत थी। लेकिन हमारे राज्य में ऐसी स्थिति नहीं बनी। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इलाज का भी कोई ठीक जानकारी नहीं रही। कई सारे वैक्सीन आए, लेकिन वैक्सीनों का हालत भी बाद में क्या हुआ वो आप सबको पता है। कुल मिलाकर अगर हम कहें कि उस लड़ाई को हम लोगों ने बिल्कुल काफी बेहतर ढंग से उसके साथ हम लोगों ने ये चुनौती को पार करने का काम किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप इतने बड़े समूह यहां पर हैं, आप सिर्फ आला लगाकर रूप में आगे बढ़ रहा है। हमें लगता है कि हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं एक डॉक्टर, मैं कहना चाहता हूं, मैं भी एक डॉक्टर हूं, मैं भी एक चिकित्सक हूं, और आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं, देखिए आज आप लोगों को जॉब मिल रहा है। डॉक्टर बनने के बाद आज आप लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, जवाबदेही मिल रही है। आपके कंधे पर एक विश्वास, जो आपने सपना देखा कि हम डॉक्टर बनेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगा, हम इलाज करेंगे, तो वो आज आप लोगों का जो सपना है, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी
और हमारा विभाग आपका सहकार कर रहा है। हम यही आपसे चाहेंगे कि आप लोग जहां आपकी पोस्टिंग हो एकदम ईमानदारी से काम कीजिए, दिन रात आप लोग सेवाएं दीजिए। हम लोग आपकी सुरक्षा भी देंगे, आपका सम्मान भी देंगे, हम ये विश्वास दिलाते हैं। निश्चित तौर पर हम कहेंगे, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व आज काम आ रहा है। आज आप बताइए, आज डॉक्टर में मुख्यमंत्री जी बीमार हैं, हमारे फीवर है, मैं पूछा सर आपको फीवर है, फिर भी सर आए। एक समय लगा था कि सर नहीं आएंगे, लेकिन सर आए केवल आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आए। ये हम लोग को समझना होगा। दिन रात काम करते हैं सर, आज मैं देखता हूं हर वो समस्या जानना चाहते हैं। कभी कभी मुझे अफसोस भी होता है, देखिए वैसे लोग जो झारखंड को बदनाम करते हैं, मैं तो कहना चाहता हूं, देखिए दिसंबर शिबू सोरेन जी ने झारखंड लिया, उनके बेटे हेमंत सोरेन जी, उनका एक सोच है। 6 सालों में आप देखिएगा हर वो वर्ग जो है सबको हम लोगों ने काम दिया, ईमानदारी से काम दिया। आज निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं हमारा जो झारखंड है वो आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हम नहीं, चिंता मत कीजिए, हम जाएंगे सर। देखिए कभी कभी अफसोस होता है सर, हम लोग काम करते हैं और कुछ लोग जो है नेतागिरी करते हैं। अभी रिम्स 2 मैं बोलना चाहता हूं, अभी कल कैबिनेट में सारंडा का मामला आया, सर ने पकड़ा इस मामले को, हम लोग तो नहीं पकड़ पाए लेकिन सर ने पकड़ा। सारंडा जो है बताइए, यहाँ खनिज संपदा है, हमारा आदिवासियों का क्षेत्र है, 100% वहां आदिवासी रहते हैं। एक साजिश के तहत चाहता है कि इस जमीन को हम लोग ले लें। आप जमीन लीजिएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग प्रभावित होंगे। तो मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, हम अपने राज्य को बचाएंगे, अपने लोगों को बचाएंगे, एक एक आम वर्ग को हम बचाने का काम करेंगे। तो हर वे में हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अपने लोगों से यही कहेंगे, देखिए कुछ लोग जानबूझ के बदनाम करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कल के बाद में रिम्स 2 मुख्यमंत्री जी का विजन है, और मैं ये वादा करता हूं, झारखंड की जनता से मैं विश्वास दिलाता हूं, इस राज्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हम लोग रिम्स 2 देने जा रहे हैं। ये कंपनी बात नहीं है, कलेजा होना चाहिए, और वो कलेजा किसी के पास है तो मुख्यमंत्री जी के पास है। हॉस्पिटल बनेगा तो क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार इलाज कराएगा? क्या इरफान अंसारी का परिवार इलाज कराएगा? क्या यहाँ के आम जनता के गरीब लोगों का इलाज हम लोग कराने का काम करेंगे। 6 मेडिकल कॉलेज हम लोग ला रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लगता है, मैं काम कर रहा हूँ। डॉक्टर्स की बहाली निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास है। और हम देखिए मुख्यमंत्री जी से जाएंगे, मुख्यमंत्री जी थोड़ा आप भी थोड़ा सा हंस दीजिए, क्योंकि अच्छा माहौल है सर, लोग आपको देखना चाहते हैं। चिंता में रहिएगा तो हम लोग भी चिंतित हो जाएंगे सर। मैं जान रहा हूँ आपको राज्य बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती में कुछ न कुछ लोग हैं जो लगातार हम लोग को घेरने का प्रयास करते हैं। मैं तो कहूँगा सर, आपसे आग्रह होगा कि आज जो विस्थापित लोग हैं उनको हम लोगों को सहारा देने की आवश्यकता है। आप धनबाद चले जाइए, आप हजारीबाग चले जाइए, आप बोकारो चले जाइए, आप जमशेदपुर चले जाइए, आप रामगढ़ चले जाइए। आज हमारे आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, वहां पर उनका जमीन छीना जा रहा है, बंदूक पर नोक पर उनका जमीन छीना जा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। और अगर हमारे मुख्यमंत्री मेडिकल ऑफिसर के रूप में हो या स्पेशलिस्ट डॉक्टर के रूप में? जी मैं डॉक्टर प्रियंका हूँ। मेरी नियुक्ति स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के रूप में हुई है। मैं स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, देवघर से हूँ। जिस प्रकार से बताया गया कि यहाँ जो सैलरी दी जा रही है, पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य है जहाँ पर इस प्रकार की सैलरी दी जा रही है। और दूसरी बड़ी बात इन्होंने कहा कि चॉइस के हिसाब से आप लोगों को पोस्टिंग की जा रही है। आने वाले समय में कैसे स्वास्थ्य सेवा को बेहतर किया जाए, क्योंकि कहा गया है कि जहाँ पर भी आपकी नियुक्ति होगी, आसपास के जो जिले होंगे वहाँ पर जो जिले के अस्पताल होंगे, सामुदायिक केंद्र होंगे, वहाँ पर भी आपको सेवाएं देना है। एक चुनौती बड़ी है कि लोगों को विश्वास नहीं जम पा रहा है। छोटे छोटे अस्पतालों में जहाँ पहले ऑपरेशन नहीं होता था, जहाँ अच्छे चिकित्सक नहीं होते थे, वहाँ पर लोगों का विश्वास कैसे जीतना, तो कितनी बड़ी चुनौती आप मान रही हैं तमाम चीज़ों को? जी सरकार ने जिस भरोसे के साथ हमें नियुक्ति पत्र थमाया है, इससे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे अंदर आती है। और एक्चुअली मैं सरकार से पहले भी जुड़ी हुई हूँ। अभी जहाँ मेरी परमानेंट पोस्टिंग हुई है, तो मेरी पहले भी MOU के तहत पोस्टिंग थी। मैं सिजेरियन ऑपरेशन के लिए वहाँ जाती थी। तो लोगों को मोटिवेट करना तो एक वाकई चुनौती वाली बात है।
लोग छोटे जगह नहीं कराना चाहते कि नहीं भाई यहाँ तो सुविधा नहीं है, नहीं भाई यहाँ तो डॉक्टर नहीं है। लेकिन सरकार जब इस तरफ हमें बढ़ा रही है तो हम लोग भी जिम्मेदारी के साथ कोशिश लोगों करेंगे। का विश्वास जीतना है। बिल्कुल, बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा चुनौती है ये, चुनौती है। लोग इनफैक्ट छोटे जगह में क्या सरकारी में ही लोग नहीं जाना चाहते हैं कि नहीं भाई सरकारी में नहीं जाएँगे, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ सुविधा नहीं है। लेकिन नहीं, हमारी सरकार जिस तरह से जागरूक है, हमें तो लग रहा है कि सुविधा है और आने वाले कुछ समय में और अधिक सुविधा होगी। बहुत अच्छा। धन्यवाद। जी। शहरों में ज़्यादा होता है, गाँव में कम होता है। जी। ऑपरेशन होने के बाद से कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन से गुजरना नहीं, पड़ता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ क्योंकि सिज़ेरियन या नॉर्मल डिलीवरी के लिए हो सकता है कुछ डॉक्टर्स करते होंगे, मैं नहीं कह सकती, पर सिज़ेरियन या नॉर्मल के लिए सिर्फ डॉक्टर जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए पेशेंट भी 90% जिम्मेदार पेशेंट है। क्योंकि आजकल जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गांव की महिलाओं का नॉर्मल हो जाता है, आसानी से हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गांव की महिलाएं काम करती हैं। शहर की महिला तो एक गिलास पानी लेने में भी उनको 10 बार सोचना होता है कि हम उठें या ना उठें। तो मैं इस बात से मतलब है कि पेशेंट 90% जिम्मेवार पेशेंट है, कि वो एक्टिव नहीं रहती है, एक मतलब कुछ भी काम नहीं, फिजिकल तो कुछ होता ही नहीं है। और गांव की महिलाओं को अभी हमारे यहाँ भी, मेरा अपना प्राइवेट हॉस्पिटल भी है या गवर्नमेंट में से भी मैं अटैच पहले भी हूँ, तो गांव की महिलाएं अभी भी आती हैं, आते हम लोगों को कुछ मेहनत नहीं करना होता है। तो ये सच्चाई है, क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव रहती हैं। दिया ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और हम लोग कोशिश करेंगे कि झारखंड की जनता को पूरे तरीके से इसका लाभ मिले और दूर दूर के सुदूर इलाकों तक जो है सो सरकार की जो योजनाएं पहुँच वो सभी लोग पहुँचे, ताकि सबको फ़ायदा इसका मिल सके। कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है, किस पद पर हुई है? मेरी पोस्टिंग जिला दंत चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में सदर अस्पताल खूंटी में की गई है और मैं अभी वहाँ पे जल्दी जाकर के अपनी ज्वाइनिंग दूंगा। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजीव रंजन हो गया। मैं पहले से भी सरकार में कार्यरत था, लेकिन उस समय मैं एक दंत चिकित्सक के रूप में कार्यरत था। अभी मैं सरकार में जिला दंत चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में सदर अस्पताल खूंटी में अपने योगदान देने जा रहा हूँ।